हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगा रोमन रील्स से जुड़ी एक ऐसी ट्विस्ट के बारे में जो कि ब्लड लाइन के अंदर के आने वाला है। उसके साथ मैं बात करने वाले हूँ जॉन मॉक्सली या फिर कह डीन एम्ब्रोस के साथ किस तरीके का ये मैच हुआ है, उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ क्या रोंडा रॉजी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से रिटायरमेंट ले रही हैं, उसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी कई अन्य चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाएगा, मैं सबसे पहले बात करूँ जॉन मॉक्सली के बारे में या फिर कह डीन एम्ब्रोस के बारे में, जो कि सीएल के सबसे फेवरेट मेंबर्स में से एक थे। लेकिन देखा जाता है यहाँ पे जिस तरीके से जॉन मॉक्सली ने एनजेपीडब्ल्यू में एक तरीके से उनका मैच था, उस मैच में जिस तरीके से उनकी हालत ख़राब हुई है, देख सकते हैं आप किस तरीके से उनके हेड में पूरा चॉप स्टिक जो होता है, जिस तरीके से जापान वाले मतलब एनजेपीडब्ल्यू न्यू जापान प्रो रेसलिंग, तो उसके अंदर जिस तरीके से खाना खाया जाता है ना, हम लोगों से चम्मच खाते हैं या फिर हाथ से, तो वहाँ पे होता है कि वो चॉप स्टिक से खाते हैं, तो उसी चॉप स्टिक को उनके हेड में धंसा दिया है पूरा। तो कह सकते हैं भाई, देख के तो अलग ही बैड एस लग रहा है कि भाई जॉन मॉक्सली क्या कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से हमने जॉन मॉक्सली को देखा है हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने के बाद, या फिर एईडब्ल्यू देख लीजिए, या फिर कहीं भी अन्य जगह अगर लड़ रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, तो उनका ब्लडी वाले सीन होता ही है। कैसे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे भी एक तरीके से इनका मैच था और देख के लगता है कि अलग ही फील होता है कि जॉन मॉक्सली को देख के भाई हाँ, बंदा किस तरीके से ब्रुटैलिटी ब्लडी मैच रसल कर रहा है। लेकिन ये देख के तो अलग ही लग रहा है किस तरीके से उनके हेड में, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई छपरी वाला स्टाइल कर ले इंडियंस में। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो वो वाली स्टाइल है रेसलिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये खतरनाक स्पॉट होता है, किस तरीके से उनके हेड में चॉप स्टिक घुसाना, तो ये चीज़ अलग ही अलग है। तो देखा जाता है यहाँ पे जॉन मॉक्सली हमेशा ऐसा करते रहते हैं, लेकिन देख के अलग अजीब सा लगता है भाई जॉन मॉक्सली इस चीज़ को कैसे सेल कर लेते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है और देख के अच्छा भी लगता है जॉन मॉक्सली को, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो है रोंडा और रॉजी के बारे में। तो देखा जाए तो रोंडा और रॉजी हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिस तरीके से उनकी बुकिंग चल रही है, उस चीज़ को लेकर वो खुश नहीं, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ऑडियंस है उस चीज़ को रोंडा रॉजी को पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब इन द सेंस अगर कहा जाए, जिस तरीके से आप पहले स्टार्टिंग में देखिए, जिस तरीके से रोंडा रॉजी का यूएफसी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए तो उनका साल 2 साल मतलब 2-3 साल तो ऐसा कैरियर चला था, तो लग रहा था कि भाई वही टॉप पे हैं, मतलब वोमेंस डिवीजन मतलब रोंडा रॉजी। लेकिन इस समय अब लग रहा है कि भाई अगर रोंडा रॉजी को अगर एक साइड में रख दो तो वो भी कोई पता नहीं चलने वाला। तो इस तरीके का रोंडा रॉजी का इस समय है और हाल फिलहाल में कुछ कर भी नहीं रही। और जिस तरीके से टैग टीम चैंपियनशिप जीता था, उसके बाद भी सेना बजलर ने आके उन पर अटैक किया और यहाँ पे एक तरीके से उनका भी कैरियर इस समय डाउन ही चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब कुछ ही समय बचा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रह रही है। रिपोर्ट ऐसा भी आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के समरस्लैम समाप्त होने के बाद वो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से अपना लीव ले लें, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई से अपना रिजाइन दे दे। कहने का मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से अपना फायर कर लें, तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन देखा जाता है यहाँ पे कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि हो सकता है आने वाले कुछ सालों तक और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रह सकती हैं। लेकिन इस चीज़ में यही है कि क्या रोंडा रॉजी को जो ऑडियंस है वो पसंद करती है कि नहीं, किस तरीके से वो अपनी भड़ास निकालते रहती हैं कि किस तरीके से उनके फैंस उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो फैंस जितने भी हों वो पसंद नहीं करते इस समय रोंडा रॉजी को। हालांकि देखा जाए तो उनका कैरियर अलग ही है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे है, तो कह सकते हैं भाई ये देखने वाली बात होगी क्या रोंडा रॉजी अपना रिटायरमेंट लेती है कि नहीं, ये वाली बात देखने वाली होती है। और सेना बजलर के बारे में भी ये रिपोर्ट है कि सेना बजलर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर रेसलिंग से जल्दी अपना रिटायरमेंट ले सकती हैं। देखने वाली बात होगी क्या होता है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो है मेज के बारे में। तो देखा जाए द मेज इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ खास तो कर नहीं रहे, लेकिन उनके नाम एक नया रिकॉर्ड बन गया है। और देखा जाए तो वो रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड है जो कि हो सकता है कि आपको सुन के शौकीन लग सकता है। हालांकि ये रिकॉर्ड है किसी ऐसे रिकॉर्ड के बारे में जो कि उनको 200 दिन हो गए हैं बिना मैच जीते हुए। देखा जाए तो ये लाइव इवेंट नहीं है बल्कि मेन रोस्टर के ऊपर है, जिस तरीके से वो मंडे नाइट रॉ पे हैं। तो इस तरीके से मंडे नाइट रॉ पे पूरे 200 दिन हो गए हैं उनको किसी भी मैच को जीते हुए। तो ऑलमोस्ट देखिए कि मतलब 2023 के अंदर वो कोई भी मैच नहीं जीते हैं। तो कहने का मतलब मेरा प्यारा है कि 2023 के अंदर वो द मिज कोई भी मैच नहीं जीता। तो ये देख के अजीब सा लगता है कि किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन है द मिज, उसके बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके साथ ऐसा कर रही है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या चाहती है मैच के साथ करना, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ अच्छा करे तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से मैच का पोपट हो रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मैच के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि भाई 2023 का समाप्त होते होते 1-2 मैच जीत भी जाए, लेकिन 200 दिन हो गए उनको बिना किसी मैच को जीते हुए। तो कह सकते हैं भाई द मैच के नाम एक नया रिकॉर्ड जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई नहीं बनाता, जो कि अच्छी बात है।
वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो है एनएक्सटी से दिखाया जाता है। एनएक्सटी पे कई सारे मैचेस हैं, जिस तरीके से मैं कुछ खास चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जैसे कि ग्रेट ब्रदर्स वर्सेस द सीजेम का मैच था और देखा जाता है ये स्टेबलेशन थी, जो भी हारेगा मैच का वो एक तरीके से एनएक्सटी को छोड़ के जाएगा और यहाँ पे जो विक्टिम मिलती है वो सीजेम को मिलती है और यहाँ पे हार मिलती है ग्रेट ब्रदर्स को। तो कह सकते हैं ग्रेट ब्रदर्स अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को छोड़ के अब मेन रोस्टर पे आने के लिए एबल हो चुकी है, ऐसा कुछ हो सकता है या फिर कोई स्टोरी लाइन हो, लेकिन देखने वाली बात होगी कि वो हार चुके हैं और वो एनएक्सटी को छोड़ रहे हैं। उसके साथ एनएक्सटी पे एक था एनएक्सटी अंडरग्राउंड पे, और जहाँ पे थे केबल स्टीफसन, और केबल स्टीफसन ने जिस तरीके से आज सुप्लेक्स लगाया है 4-5 बंदों को, जिस तरीके से एक के बाद एक जो सुप्लेक्स लगा रहा था वो केबल कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर का दोनों का मिक्स मुझे लग रहा था। दोनों का अगर देखा जाए, जिस तरीके से आप ब्रॉक लेसनर को देखते हैं सुप्लेक्स लगाते हुए और कर्ट एंगल को देखते हैं, तो दोनों का एक तरीके से मिक्सअप कर लो तो वहाँ पे जो निकल के आता है वो था केबल स्टीफसन का सुप्लेक्स। और देख के अच्छा भी लगता है, जिस तरीके से केबल स्टीफसन सुप्लेक्स लगा रहे थे ना, वो अलग ही लेवल का है। और जिस तरीके से वो गोल्ड मेडल हमेशा अपने कंधों में लेके चलते हैं अपने गले में, तो वो चीज़ अलग ही दिखाता है। और यहाँ पे जो देख के लग रहा है भाई, अगर गोल्ड मेडलिस्ट हो तो केबल स्टीफसन है जैसा, और जिस तरीके से सुप्लेक्स लगाना है वो अलग ही लेवल का है। और कह सकते हैं भाई केबल स्टीफसन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दिखाई देने लगे हैं, हालांकि एनएक्सटी पे ही हैं। अब अंडरग्राउंड के जरिए एक तरीके से हो सकता है कि और भी कुछ काम करें एनएक्सटी के ऊपर, उसके बाद मेन रोस्टर के लिए आने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कि कह सकते हैं भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं आज की वीडियो की लास्ट स्टोरी की बात करूँ, वो जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्लड लाइन से जुड़ी एक ऐसी ट्विस्ट के बारे में, जो कि हो सकता है कि ब्लड लाइन के अंदर रोमन रिंग्स के साथ हो जाए। लेकिन देखा जाए तो उसके पहले मैं बता दूं, जिस तरीके से रोमन रिंग्स पिन हुए हैं 2023 के अंदर 1294 दिनों बाद, मतलब जिस तरीके से जे उसो ने पिन किया है, उसके बाद जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड टूटते टूटते बचा है वो है 2323 दिनों का, 1323 दिनों का। मतलब जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर का हमने देखा था कि जिस तरीके से 2012 के अंदर रिटर्न हुआ था, उसके बाद 7 अप्रैल 2013 से लेके 20 नवंबर 2016 तक उनको कोई भी पिन नहीं किया था। उसके बाद जिस तरीके से गोल्डबर्ग का रिटर्न हुआ था, गोल्डबर्ग ने उनको पिन किया था थोड़े ही सेकंड में, तो कह सकते हैं उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड रहा था 1323 दिनों का, उसको एक तरीके से जेउसो ने डिफीट किया है। और इसका रिलेट कर सकते हैं किस तरीके से पॉल हेमन ने स्मैकडाउन पे, उसके बाद फिर मनी इन द बैंक के अंदर उनके कस्टम प्लेट को लेके आई हुई थी। जिस तरीके से स्मैकडाउन पे ही पता चल गया था कि जो पॉल हेमन है वो एक तरीके से ब्रॉक लेसनर का कस्टम प्लेट लेके हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप लेके एक तरीके से आ रहे हैं। उसके बावजूद वो मनी इन द बैंक के अंदर लाए थे, तो कह सकते हैं भाई ये चीज़ लग रहा है कि भाई जिस तरीके से पॉल हेमन पंगा कर सकते हैं ब्लड लाइन के साथ, और ऐसा क्यों था मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है इसको रिलेटेड था जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर का ग्रेटेस्ट दिखाने के लिए, ब्रॉक लेसनर को याद करने के लिए कि उसका रिकॉर्ड बन सकता है, टूट सकता है, या फिर उसका रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे इस दोनों को लिंक कर सकते हैं, ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन को। और पॉल हेमन ने जिस तरीके से कह सकते हैं भाई, जिस तरीके से एक ट्वीट भी किया था, मतलब मनी इन द बैंक के बाद का था या फिर पहले का था, मनी इन द बैंक के बाद का था, उन्होंने जो ट्वीट किया है, ट्वीट में आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है #GOAT अनडिस्प्यूटेड कम ऑन इट्स नॉट इवन फॉर द डिबेट एनी मोर, आई एम द वन एंड गॉट ओनली वन। उनका कहने का मतलब है कि केवल मैं ही हूँ जो गॉड है, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहने का मतलब है। और वो एक तरीके से जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तीनों चैंपियनशिप है, मतलब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, इन तीनों को एक तरीके से दिखा रही है। तो कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से पॉल हेमन का कहना तो भाई अलग ही लेवल का है। बस देखने वाली बात होगी कि पॉल हेमन रोमन रिंग्स के साथ कुछ ऐसा ना कर दे, जो कि रोमन रिंग्स अभी तक सोच रहे हैं कि भाई पॉल हेमन मेरे साइड है, लेकिन कहीं भी ट्विस्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो पंगा होने वाला है ब्लड लाइन के अंदर, वो तगड़ा होने वाला है, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी बात है। बस हमें तो स्टोरी लाइन चाहिए, जो कि हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी जो भी नई वीडियो आए वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। थैंक यू।